बस इतना बोल देते हैं इसको। स्वप्न कहाँ देखें? बोले कारिकाकार ने कहा मनसी अंतस्तु तेजसा। आओ स्वप्न में चलो, जागते हुए ही स्वप्न में चलो। बोले हैं महाराज ये कैसे होगा? बोले होगा, अभ्यास करना है आपको, वेदांत की साधना करनी है, शीर्षासन नहीं करना है। ये शीर्षासन और गरुणासन जो है वो अलग चीज है, ये अलग चीज। मन में स्वप्न होता है, क्या मतलब है? बोलते हैं दक्षिणाक्षी गतः रूपम दृष्ट्वा, घट देखा आपने, ठीक है, फिर निमीलित अक्षा, आंख बंद कर लिया, अब घट दिखेगा कि नहीं है? मन में दिखेगा ना, वो क्या है? वो वासना रूप है, क्योंकि वही प्रज्ञ तो वहां है नहीं। विषय तो विषय संस्पर्श शून्य प्रज्ञा है उस समय। ये देखो कैसा प्रयोग करके दिखा दिया। रूपम दृष्ट्वा निमीलित अक्षः तदेव स्मरन्, हाँ उसी को स्मरण करते हुए मनसी अंतः स्वप्न इव। ये आप सचमुच में सपने में नहीं गए, लेकिन यस वो स्वप्न इव है। क्यों इव है? तदेव वासना रूपाभिव्यक्तम, जो देखा उसकी वासना बनी थी वो अभिव्यक्त हो रही है वहां पर। पश्यति यथा अत्र, जांच करो, यही तुम्हारा स्वप्न है। जैसे अभी दिख रहा है वैसे ही स्वप्न में दिखता है। देखो प्रयोग यहां है, स्वप्न में तो प्रयोग नहीं हो सकता ना। सो यथा अत्र तथा स्वप्ने। अब देखो जो समाज में प्राय लोग बोलते हैं कि दो वृत्तियों के बीच में आत्मा का ध्यान करो, उसको भी पढ़ देते हैं आज आपको। देखो क्या बोलते हैं, अतः इसके बाद मनसी अंतस्तु तेजसः अपि विश्व एव। अतः मन इसलिए मन के भीतर वही विश्व है जो अब तेजस दिख रहा है। इस समय उसका नाम क्या है? तेजस। वो कौन आया? कोई दूसरा आया क्या? वही जिसने देखा था वही अब मन में घट को देख रहा है। ठीक हो गया? सो मनसी अंतस्तु तेजसोपि विश्व एव। अच्छा, अब आकाशे, कारिका क्या बोलते हैं? आकाशे च हृदय प्राज्ञा, हृदय आकाश में प्राज्ञ रहता है, मन में तेजस रहता है, आंख में विश्व रहता है। हृदय आकाश में प्राज्ञ रहता है माने क्या? अब समझाते हैं। स्मरण स्मरणाख्य व्यापार उपरमे, देखा तब तो बहिष्प्रज्ञ, स्मरण किया अंतःप्रज्ञ तेजस, और जब स्मरण वृत्ति उपराम हो गई तब आत्मा, बोले तब सुषुप्ति। ये देखो स्मरण स्मरणाख्य व्यापार उपरमे प्राज्ञ। क्यों प्राज्ञ? एकीभूत, वो प्रज्ञा आत्मचेतन से एक हो गई, ये बात ठीक है। प्रज्ञा अविविक्त हो गई, घन प्रज्ञा। हृदय एव अविशेषेण, ये अविशेषण माने भेद रहित, अविविक्त हो गई। प्रज्ञा का कोई विविक्त रूप अनुभव में नहीं आ रहा है। हृदय एव अविशेषेण प्राणात्मना अवस्थानम। वो प्रज्ञा की स्थिति क्या है?
प्राणात्मा होकर के रहती है। माने प्राणात्मा से एक होकर, जैसे देहात्मना अवस्थानम माने देह से एक होकर के अपने को अनुभव करना, वैसे ही यहाँ क्या है, प्राणात्मना अवस्थानम। प्राण शब्द से यहाँ अव्यक्त कहा गया है और इसी पर मीमांसा बड़ी हो गई। जो भाष्य में दीर्घता दिखती है ना, वो इसी शब्द पर है। सो प्राणात्मना अवस्थानम। ये प्राण क्या है, श्रुति देते हैं, प्राणो ही एव एतान सर्वान संवृत्ते इति श्रुते। एतान सर्वान, जितना भी करण समुदाय है वो सबका सब प्राण में ही समाहित हो जाता है। प्राण ही उनको अपने पेट में ले लेता है। तो अव्यक्त स्थिति माने वो ब्रह्मात्मना अवस्थानम नहीं है, आत्मना अवस्थानम भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं, प्राणात्मना अवस्थानम। ये व्यापार ऊपर में, प्राणात्मना अवस्थानम, ये है सुसुप्ति। इस पर मीमांसा करो। तीनों सामने ले आए। प्रयोग करने के लिए भाई चीज तो टेस्ट ट्यूब में लानी पड़ेगी, चीज तो सामने रखनी पड़ेगी, तब न चीरफाड़ होगा। तो एक अवस्था सुसुप्ति में है, जब जाते हैं तो ये छूट जाती है, ऐसे तो कैसे होगा। तो जागृत में पहले बाकी दोनों को भी ले आओ, अनुभव करो। अनुभव प्रदर्शनार्थो इयं श्लोका। और फिर अनुभव करके छोड़ मत दो। अनुभव इसलिए करो क्योंकि उस पर आपको मनन करना है, कि उस पर आपको मीमांसा करनी है। हो, आज इतना ही रखो। आप पढ़ लेना, पढ़ के आना फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री। ओमिति एतद् अक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यात्रिकालातीतम् तदप्योङ्कार एव सर्वगं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्ततैजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते
न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां बहिष्प्रज्ञो विभुः विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः बहिष्प्रज्ञो विभुः विश्वो अन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञः तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो दक्षिणाक्षिविमुखे विश्वो मन्यस्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मन्यसस्तु तैजसः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः पेज नंबर 28 से देखिएगा। अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोकाः भवन्ति। बहिष्प्रज्ञः इति पर्यायेण त्रिस्थानत्वात् सोऽहम् इति स्मृत्या प्रतिसन्धानाच्च स्थानत्रयव्यतिरिक्तम् एकत्वं शुद्धत्वम् असंगत्वं च सिद्धम् इति अभिप्रायः। महामत्स्यादि दृष्टान्तः श्रुतेः। जागरित स्थानम् अवस्थायाम् एव विश्वादीनां त्रयाणाम् अनुभव प्रदर्शनार्थो अयं श्लोकः दक्षिणाक्षि इति। दक्षिणम् अक्षि एव मुखं तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्वोऽनुभूयते। इन्दोः नामैष योऽयं दक्षिणे क्षन् पुरुषः च इति श्रुतेः। इन्दो दीप्तिगुणो वैश्वानरः आदित्य अंतर्गतो वैराजः आत्मा चक्षुषि च द्रष्टैकः। ननु अयोः हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो दक्षिणाक्ष्योऽनियन्ता द्रष्टा चान्यो देहस्वामी न सतो भेदाभ्यो अभिप्यगमात् एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः इति श्रुतेः।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। सो 6 जो आपने श्लोक देखे वो अब तक मांडूक्य के प्रमुख श्लोक थे, है ना। इसलिए यहाँ से भाष्यकार कहते हैं अब मांडूक्य कारिका का प्रारंभ करते हैं। जो 6 श्लोक थे वो मांडूक्य उपनिषद के मंत्र थे। 6 मंत्रों के बाद जो मंत्र आए हैं उसको बोलते हैं मांडूक्य कारिका। मांडूक्य और मांडूक्य कारिका में क्या अंतर होगा? मांडूक्य और मांडूक्य कारिका में क्या अंतर होगा? जो ये 6 मंत्र थे ये तो किसी ने भी नहीं लिखे, ठीक है ना। इसी को तो आपने क्या बोला? उपनिषद। उपनिषद पर भाष्य किसने लिखा? शंकराचार्य जी ने। लेकिन मैंने आपसे जैसे प्रथम दिन निवेदन किया, भाष्य तो तब लिखा जब वो विद्वान हो गए। उन्होंने क्या पढ़ा? बना ना। उन्होंने क्या पढ़ा? तो बोलते हैं उन्होंने उनके गुरु, है ना, गौड़पादाचार्य जी, जिन्होंने मांडूक्य उपनिषद पर क्या लिखी? कारिका लिखी, उसका अध्ययन किया। देखो, इसलिए मैंने आपसे कहा था ध्यान से देखना। सब उपनिषद पर भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखे, लेकिन जब शंकराचार्य जी नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, तब वेदांत का कौन सा ग्रंथ प्रचलित था? तब भी तो लोग पढ़ते ही होंगे। लेकिन ये तो नहीं कि ईशकेन कट के ऊपर भाष्य पढ़ते हों, क्योंकि भाष्य तो किसने लिखे? शंकराचार्य जी ने। तो बोलते हैं लोग इसको पढ़ते थे, किसको? मांडूक्य कारिका। मांडूक्य उपनिषद की व्याख्या करने के लिए क्या लिखी गई? मांडूक्य कारिका, हुआ ना। क्योंकि आपने देखा मांडूक्य के श्लोक तो सार गर्भित हैं और छोटे से ही हैं, और सबकी समझ में आना इतना आसान नहीं है। तो मांडूक्य के मंत्रों को समझाने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने क्या किया? कारिका लिखी। तो जो अब चालू हो रही, इसलिए देखिए आपकी किताब में क्या लिखा है? अथ गौड़पादीय कारिकाः, मिल गया। अब यहाँ से गौड़पादाचार्य जी की कारिका प्रारंभ होती है। अब देखो आप, शंकराचार्य जी ने मांडूक्य पे तो भाष्य लिखा ही लिखा, कारिका पर भी क्या लिखा उन्होंने? भाष्य लिखा। जो कारिका है वो हम लोगों की समझ में आने वाली नहीं है जब तक कि हम उनके भाष्य को न देखें। तो उस पर भी उन्होंने क्या लिखा? भाष्य लिखा। अब मैं आपके पूरे मांडूक्य उपनिषद को यदि कवर करूं अभी तक के, तो बात सिर्फ 2-3 वाक्यों में कही गई। जो वह एक चेतन है उसकी 3 उपलब्धि स्थल हैं। ध्यान से समझना, 3 उसके उपलब्धि स्थल कहे गए: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। लेकिन सच्चाई ये भी कही गई कि ये उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। कौन? जागृत, स्वप्न और, भाई कोई ऑफिस में मिलता है तो ऑफिस ही उसका निवास स्थल नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको सदैव वहीं पर मिले। आत्म चैतन्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में देखा जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यही उसका क्या है?
निवास स्थल है। हो गया ना। अच्छा, अब जहां पे रहता है वैसे ही वो कार्य करने लगता है। तो आपने देखा जागृत अवस्था में उसका नाम क्या पड़ा? विश्व, है ना, वैश्वानरः। स्वप्न अवस्था में आया तो उसका नाम क्या पड़ गया? तेजस, बना ना। अच्छा, सुषुप्ति में आया तो उसी का क्या नाम पड़ गया? प्राज्ञ, है ना। हो गया ना। सबसे पहला विश्व वैश्वानरः, फिर प्राज्ञ, और फिर क्या पड़ गया? तेजस, और फिर क्या पड़ गया? और इसी में चौथी अवस्था समष्टि की बोली गई, उसी को क्या बोलते हैं? ईश्वर। ईश्वर, ठीक है ना। अच्छा जी, इन सभी में वही आत्म चैतन्य गया हुआ है, देखना। लेकिन वही आत्म चैतन्य नहीं है, तो समझना। गया हुआ है लेकिन वहां पर है नहीं। देखो जी, अब सोचो आप, घड़े में मिट्टी, बोलो जी, गई हुई है, ठीक है। घट में मिट्टी गई हुई है। अब मिट्टी से ही मुलाकात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मिट्टी घट से अलग है, समझना जरा। जब घड़े से मिलते हैं तो मिश्रित है। कौन मिश्रित है? घड़ा भी है। तो हमारा ध्यान किस पे जाता है? घड़े पर भी जाता है। किसी को सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही मिलना हो तो वो तभी मिल सकता है जब घड़ा क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बन गया। जैसे घड़े में मिट्टी गई है, ऐसे ही जागृत अवस्था में, बोलो जी, आत्म चैतन्य गया है। स्वप्न अवस्था में भी मुलाकात तब हो सकती है जब ये तीनों क्या हो जाएं? खत्म हो जाएं। तो बचा कौन? सिर्फ आत्म चैतन्य। बन गया। इसी अवस्था को बोला गया था तुरीय। याद आ रहा है? जहां कुछ मिला नहीं है, सिर्फ ठोस रूप में जो कारण है वही है, उसको बोलते हैं तुरीय। अभी अच्छा आप देखो, जागृत अवस्था में मिला है कि नहीं मिला है? आत्म चैतन्य के दर्शन करना कठिन है, ये नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर है। अच्छा, इसी को बोला गया बहिष्प्रज्ञ। हो गया ना। इसकी प्रज्ञा कहाँ जाती है? बाहर। प्रज्ञा मतलब, प्रज्ञा मतलब अंतःकरण, है ना। सरल भाषा में क्या बोलेंगे? अंतःकरण। और नहीं समझ में आता तो आप समझ लीजिए वृत्तियां। जब उसी चेतन की वृत्ति बाहर की ओर गई, उसका नाम क्या पड़ गया? बहिष्प्रज्ञ। जब उसी चेतन की वृत्ति अंदर की ओर आई तो उसी का क्या नाम पड़ गया? बोलो जी, अंतःप्रज्ञ। और जब वही चैतन्य की वृत्ति कहीं नहीं गई, बोलो जी, तब कौन है? बोले प्रज्ञान घन। हो गया ना। बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ। हाँ, अभी आप क्या हो? अभी सोचो आप अपना अपना। ध्यान रखना, ये रट्टू सिद्धांत आप ना करना कि मैं जाग गया तो मैं ही बहिष्प्रज्ञ हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, जरा ध्यान से रखना। अगर ऐसा कहीं बनाया कि मैं जब जब जागृत अवस्था में हूं तब तब मैं, तो इसका मतलब फिर आत्म चैतन्य से मुलाकात कब होगी? जागे बिना तो रहेंगे नहीं, सोए बिना भी,
रहेंगे नहीं, तो फिर मुलाकात कब होगी? जागृत में आप सदैव क्या बने रहोगे? बहिष्प्रज्ञ। इसलिए वेदांत कहता है यहीं पर बैठे बैठे ही उससे मुलाकात की जा सकती है। ये भेद इसलिए पैदा होता है, यदि आपसे कहा जाए जागृत अवस्था किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? सोचो जरा, जागृत अवस्था किसको कहेंगे? अवेकिंग स्टेट। अवस्था किसको कहेंगे? स्थिति। एक साधारण व्यक्ति को क्या लगता है, जब सवेरे उठ गया तो फिर मैं क्या हो गया? यही समझ में मतलब देखना अब अपने अनुभवों को। हमें लगता है कि जब हम उठे तो जागृत, जब सो गए तो स्वप्न और गाढ़ नींद में आ गए तो, जबकि ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था निर्भर करती है अंतःकरण पर, ना कि रात और दिन से। हो सकता है कोई व्यक्ति 2 बजे रात में भी जागृत अवस्था में होए, और हो सकता है कोई 7:30, 8, 9, 10 बजे भी स्वप्न क्या सुषुप्ति अवस्था में भी। सुबेरे की नींद बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बता, मैंने भी अनुभव किया इतने दिन, और स्पेशली 5-6 बजे के बाद। नहीं लगता आपको? तो जो रात में कवर नहीं होती 5-6 बजे के बाद और 9 बजे तक 10, तो अब इसीलिए तो आ गया अभी। अब सोचो, तो ये नहीं कह सकते कि सो के उठे तो जागृत अवस्था है, ना ना। अवस्था का लेना देना, बोलो जी, अंतःकरण से है। बोले अंतःकरण से मतलब क्या? अंतःकरण की स्थिति क्या है? यदि अंतःकरण बाहर विषयों की ओर जा रहा है तो जागृत अवस्था। बस जरा इस बात को सोच लेना है ना, तो पक्का चिंतन होना चाहिए। जागृत अवस्था मतलब क्या? जब ये मन बाहर विषयों की ओर जावे तब जागृत। रात में 2 बजे जाए तो भी जागृत, अभी जाए तो भी जागृत, 3 बजे जाए तो भी जागृत। लेकिन न जाए, देखो, जाने में भी आनंदित हुआ, गया क्यों? आनंदित होने के लिए। अब गया नहीं, देखो जी, किसी विषय के पास मन गया नहीं। बंटवारा कर लेना, जब मन बाहर विषय के पास जाए तो उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। जब मन किसी के पास न जाए लेकिन ज्ञान होवे तो उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। वहां पे भी तो व्यक्ति आनंदित है, लेकिन कहीं गया नहीं। किससे खुशी है? अपनी वासनाओं से। और एक समय ऐसा आया कि अंतःकरण अपने आप में क्या हो गया? लीन हो गया। ठीक है, वो कौन सी अवस्था आ गई? इसीलिए उसका नाम रखा बहिष्प्रज्ञ। आ गया हम ना। बहिष्प्रज्ञ मतलब अपने आप को छोड़कर और प्रज्ञा का बनना, उसको बोलते हैं बहिष्प्रज्ञ।
अपने आप को छोड़कर अपनी वासनाओं की जो प्रज्ञा बनना, उसको क्या बोलते हैं? अंतः प्रज्ञा। और जहां ये सब प्रज्ञाएं घनीभूत, नष्ट नहीं हुई हैं, नष्ट नहीं हुई हैं, सब एक जगह इकट्ठा हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोलो जी, प्रज्ञान घन, सुषुप्ति। हो गया ना? इतनी बात अभी तक आपने ये सब देखी। अब इसमें बहुत सारे वर्णन पढ़े आपने, सप्तांग, एकोनविंशति मुख, लेकिन कुल मिला के जो सार था वो यही था। अब मांडू की कारिका के कारिकाकार क्या कहते हैं? देखो, एक एव त्रिधा स्मृतः, एक को ही तीन तरह से कहा गया है। तीन को तीन तरह से नहीं कहा गया, एक ही चीज को तीन तरह से कहा गया है। व्यक्ति एक है, उसके नाम तीन है। किसी के नाम तीन होने से वो तीन नहीं हो जाता, समझना जरा। किसी के तीन नाम होने से वो तीन नहीं हो जाता। व्यक्ति कितना है? वो एक। एक एव, एक ही है, एव मतलब ही। एक ही को त्रिधा, तीन तरह से कहा गया। क्या कहा गया? देखो, बहिष्प्रज्ञ, उसी को कहा गया बहिष्प्रज्ञ। मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, वो कैसा है? बोले विभु। देखो जी, बहुत व्यापक है। कौन? बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ कैसा है? व्यापक है, इसलिए क्या लिखा गया? विभुहु विविधम भूतम। अच्छा जी, उसी का नाम क्या पड़ गया? विश्व। आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन सी अवस्था हो गई? जागृत अवस्था। उसमें कैसी प्रज्ञा है? बहिष्प्रज्ञ। नाम क्या पड़ गया? इतना ऐसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जागृत अवस्था, बहिप्रज्ञा के आधार पर उसका नाम क्या पड़ गया? बहिष्प्रज्ञ। और उसका नामकरण चेतन का क्या कहा गया? विश्व। ठीक है, इतनी लाइन खत्म हो गई। नाउ नेक्स्ट, अंतःप्रज्ञ स्तु तेजस। मिल गया कि नहीं मिल रहा है सबको? अरे 29 है ना, पहले ही तो श्लोक पढ़ा रहा हूं। देखो उनको मिला कि नहीं मिला? क्या वो नहीं है क्या उसमें? अब तक फिर पढ़ क्या रहे थे जो मैं पढ़ा रहा था संस्कृत? झूठी मूठी जैसे हम लोग उंगली रखते ना, इसे से ऐसे लगता है कि पढ़ रहे हैं एकदम ध्यान से। और मैं पन्ना पलटू तो आप भी पन्ना पलट जाए, कोई भी पन्ना पलटो। अच्छा, दूसरा अंतःप्रज्ञ। कैसी प्रज्ञा है उसकी? अंदर की ओर जा रही है। अभी कैसी थी? बहिष्प्रज्ञा। अब कहां गई? अंदर की ओर। बोले इसका नाम पड़ गया तेजस। इसका नाम पड़ गया तेजस। एकदम दिमाग में आप जितना भूल गए हैं सब बना लीजिए। बहिष्प्रज्ञ जागृत अवस्था, अंतःप्रज्ञ स्वप्न अवस्था, उसका नाम क्या पड़ गया? तेजस। बोले एक और अवस्था है घन प्रज्ञ। उसकी प्रज्ञा कैसी है? तो घन प्रज्ञा मैंने बताया था, आप उदाहरण आपके लिए जाते जाते उस दिन, जैसे जब रात में आप सोते हैं तो आपका जो कमरे का सामान है उसकी याद आपको कैसे रहती है? कुछ रहती है? सब रहता वहीं पे है, लेकिन सब आपस में क्या हो गया? घटमट हो गया। कहाँ लैंप है, कहाँ टेबल है, कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ये याद रहता है कि कमरे में सामान है, लेकिन ये नहीं याद है कि कौन चीज कहाँ पर रखी हुई। इसका मतलब है तो, लेकिन सब आपस में क्या हो गई है? बोलो जी, मिश्रित हो गई।
उसको क्या बोलते हैं? घनीभूत हो गया। इसलिए मैंने बोला था हमारे और आपकी स्थिति सुषुप्ति में कैसी हो जाती पता है? घनीभूत, कुछ याद नहीं रहता। इसी को बोला प्रज्ञान घन, प्रकर्षेण, अच्छी तरीके से सब मिक्स हो गया है। घन प्रज्ञा तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्मृता। सरल संस्कृत है ये, नहीं है देखना। एक को ही तीन कहा गया, बहिष्प्रज्ञा है ना, विभु विश्व, अंत प्रज्ञस्तु तेजस, घन प्रज्ञस तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृता। जरा भाष्य देखो, बहुत ही सुंदर है। बहिष्प्रज्ञ इति क्या बोलते हैं? पर्यायेण त्रिस्थान, मिला आपको? त्रिस्थानत्वात्, वह तीनों स्थानों में है। देखना, एक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं नहीं है। तीन स्थान में है मतलब क्या हुआ? तीनों अपने आप में अपूर्ण है। एक में है तो फिर दूसरे में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सोचो आप, एक में थी तो वहीं रहती ना। नहीं, बोले दूसरे के पास, दूसरे से कहां आ गई? तीसरे के पास गई। कहां है? तीनों में। किसी ने प्रश्न ये किया, मान लो मैं ये कैसे मानूं कि जागृत में, स्वप्न में चेतन है? कैसे मानूं? क्या आप दोगे? अभी एक शब्द में उत्तर क्या दोगे आप? और जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में वह है, ये कैसे कहेंगे? तो इसलिए भाष्यकार ने लिखा सोहम इति स्मृत्या। देखो जी, देखा ध्यान से आपने? मिला कि नहीं मिला? सो अहम, मैं वही हूं। सोहम, वह मैं हूं। कौन मैं हूं? जो कल था वही आज हूं, जो सवेरे था वही। इसका मतलब जो सवेरे चेतन था वही शाम को भी है। इसको मैंने कभी आपको अद्वैत मकरंद में पढ़ाया होगा। इसको बोलते हैं प्रतिभिज्ञा। जरा समझना है इसको। सोचो आप, यदि जब आप क्लास नहीं हो रही थी उसके पहले जो था, जो आप थे, और अब जो क्लास हो रही है वो एक ही व्यक्ति है कि अलग अलग है? जो ये उत्तर आया, एक है कि अलग अलग? कैसे पता एक है? मैं तो मांडू की भूल गया। इसका मतलब जहां छोड़ा था उसकी याद आपको, तो जिसको वो याद है वो व्यक्ति अभी भी, बोलो जी, मैं जो सो के उठा वही कल भी सो के उठा। यही अनुभव होता है, ये नहीं होता है? मैं वही हूं। इसका मतलब कोई एक ऐसा है, हां, जिसमें बदलाव नहीं होता। जो मैं बचपन में था वही मैं हूं। शरीर बदल गया, शरीर तो बदल ही गया, मन की इच्छाएं बदल गईं, मन बदल गया, व्यक्तित्व बदल गया, लेकिन मैं वही हूं जो पहले था। प्रश्न ये है, वो मैं कौन है जिसको आप आज भी कहते हो कि मैं वही हूं?
सोच के देखो जरा। यही इसी तर्क के आधार पर बौद्धों को पिछाड़ा शंकराचार्य ने, यही तर्क था। उन्होंने क्या बोला, हर वक्त चेतन बदल रहा है। याद आ रहा है आपको? है चेतन। देखो पहला उनका जो सामंजस्य था वो यही था, चैतन्य है। अच्छा, ऐसा चैतन्य है कि कभी उसका नाश भी, ये तो वेदांत भी कहता है चैतन्य है, बोले बौद्ध में भी बोलते हैं है। हम भी बोलते हैं चैतन्य एक है, वो भी क्या बोलते हैं, चैतन्य एक है। हम भी बोलते हैं चैतन्य अविनाशी है, वो भी बोलते हैं चैतन्य अविनाशी है। लेकिन यही एक अंतर है, वो बोलते हैं चैतन्य तो प्रतिक्षण बदल रहा है। याद आ रहा है आपको दृष्टांत? अब किसी ने कहा आप ये बोलते हो प्रतिक्षण बदल रहा है, तो मुझको तो अनुभव में नहीं आता। बोलते हैं ऐसा होता है। जो चीज इतनी जल्दी से, ये मैं किसकी तरफ से बोल रहा हूं, बौद्धों की तरफ से, जो चीज इतनी जल्दी बदलती है उसमें बदलाव नजर नहीं आता है। जैसे मैंने बोला था दीपक की जलती हुई लौ, 10 मिनट पहले जो लौ थी, क्या वही लौ आज भी है, अभी भी है? पता नहीं। जो 10 मिनट पहले थी वो एक अलग सूत जल रहा था, 10 मिनट बाद अभी जल रहा है, और आधे घंटे बाद भी कोई और सूत जल रहा होगा, लेकिन दिखाई क्या देगा, दीपक जल रहा है। आदमी तो यही कहेगा। आप बोलते हैं ना, मैं गंगा जी में, यहीं पे मैं 4 साल पहले भी इस गंगा जी में नहाया था, ये तो बोलते ना, इसी गंगा जी में मैं 4 साल, वो गंगा जी का पानी कहाँ का, और आपको क्या लग रहा है मैंने यहीं गंगा जी में, ये क्यों बोला व्यक्ति ने गंगा जी में यहीं नहाया था? कि उसको सब कुछ कैसा लग रहा है, एक जैसा, लेकिन इतना बदलाव इतनी जल्दी हो रहा है कि व्यक्ति समझ भी। इसका मतलब यदि बौद्धों की बात मानी जाए तो जो परसों हम थे वो चैतन्य तो मुझे परसों की बात याद कैसे है? बोलो भाई, नियम पकड़ना वेदांत का। स्मरण करता और अनुभव करता दोनों एक होने चाहिए। गांठ बांध लेना इस नियम को। स्मरण करता और अनुभव करता दोनों एक होने चाहिए। स्मरण वही करेगा जिसने, इसका मतलब जब उसने अनुभव किया तब भी वो था, और आज स्मरण कर रहा है तो भी वो। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रही? इसी इसको बोलते हैं कूटस्थ। इसको कौन सा चैतन्य बोलते हैं? कूटस्थ चैतन्य। अभी तो प्रकरण अलग हो जाएगा। कितने लोगों के पास यहाँ भगवत गीता है? जरा खोलिए अपनी। और लोगों को जो है वहां से निकाल के देते ना, उसमें से किसी इसमें रखी होगी फर्स्ट या सेकंड में। है? चलिए, हम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ध्यान से दिखाता हूं। ये चीज आई कहां पर गीता में? नहीं, मैं कूटस्थ की बात नहीं कहने जा रहा हूं यहाँ पे। ये लोग सोचते हैं मैं जो 4 साल पहले पढ़ा था तो वही पढ़ाऊंगा, मैं बदल देता हूं अपने आप को।
वेरी फेमस श्लोक, 15 चैप्टर, श्लोक नंबर 1। जरा देखिए क्या है श्लोक, जरा देखिए, यही पढ़ो आज गीता, पहला श्लोक। पहला श्लोक देखो आप, ऊर्ध्व मूलम, मिल गया, 15 चैप्टर, पेज नंबर 83, पतली वाली किताब में। ऊर्ध्व मूलम, मूल मतलब जड़, जड़ कहाँ है? ऊपर। अब देखो पेड़ ये एक पेड़ की व्याख्या है, आपने सुना होगा, पेड़ की जड़ कहाँ होती है? नीचे। अब ये क्या कह रहे हैं, पेड़ की जड़ कहाँ है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो शाखाएं हैं वो कहाँ गई हैं? नीचे। देखो, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अच्छा जी, पेड़ का नाम बहुत अच्छा है, अश्वत्थम। अश्वत्थम, अश्वत्थ मतलब बोलते पीपल। बोले इस पीपल का पेड़ है, कैसा है? बोले प्राहु अव्ययम, इस पेड़ को कैसा बोलते हैं? अव्यय। ठीक है। छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके जो छंद हैं वो उसके क्या है? पत्ते हैं। ये कौन कहता है? यस्तम वेद स जो ऐसा जानता है, यम वेद स वेदविद, जो ऐसे पेड़ को जानता है वही जानता है, और कोई नहीं जानता। कैसे को जानता है? जड़ ऊपर, शाखाएं नीचे, जो ऐसा जानता है वही जानता है। देखो पहला ही श्लोक कितना भारी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ फिलॉसफी की ओर ले चलूंगा। श्व मतलब होता है कल। संस्कृत में श्व मतलब क्या होता है? कल, है ना? श्वः गच्छति, कल जाएंगे, है ना? श्वः मतलब कल। अच्छा, किसी के आगे अगर अ लगा दो तो उसका क्या उल्टा उल्टा हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो यहां पे क्या लिखा? श्वः नहीं, उसके आगे क्या लगा दिया? अश्व। मतलब जो कल नहीं रहेगा, विपरीत अर्थ में आता है कि नहीं आता है? जो कल नहीं रहेगा उसका नाम क्या पड़ गया? बोलो जी, अश्वत्थ। जो कल है उसका नाम क्या है? श्व। जो कल नहीं है उसका नाम क्या पड़ गया? इसका मतलब बोले सही है, संसार कैसा है? जो कल नहीं रहेगा उसी को बोलते हैं अश्वत्थ। लेकिन देखो भगवान ने आगे क्या बोल दिया? प्राहु, जो कल नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया? वो अनित्य हो गया। यही तो हुआ ना, अश्वत्थ मतलब अनित्य। आगे भगवान क्या बोल देते हैं? अव्ययम। वो अव्यय है, उसका नाश नहीं हो सकता। एक तरफ क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एकदम डायरेक्ट शब्द, अश्वत्थ और अव्यय का मिलाप कैसे हो सकता है? दोनों कंट्रास्ट है ये, नहीं समझ में आया? पूछना। अव्यय मतलब, व्यय मतलब जो खर्च हो जाए। खर्च हो जाए मतलब जिसमें ह्रास हो जाए, जिसमें कुछ कमी आ जाए, उसको बोलते हैं, बोलो जी, व्यय। जिसमें कभी कमी ना आए, इसका मतलब जो सदैव पूर्ण बना रहे, वो कौन हो गया? और एक तरफ क्या बोल रहे हैं ये? जो कल नहीं रहेगा। और एक तरफ क्या बोल रहे हैं? ये दोनों चीज कैसे? एक ही श्लोक के एक ही लाइन में दो शब्द भगवान ने कंट्रास्ट बोले हैं। ये बात समझ में आती है नहीं? जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छे फिलॉसफिकल दृष्टि से, है ना, तो उसमें आएगा प्रवाही नित्यता भगवान। अब देखो ये भी आपस में कंट्रास्ट है। प्रवाह मतलब जो अभी है, बोलो जी कल, उसी को क्या बोलते हैं? और उसके आगे शब्द क्या लगाया है? नित्य। ये दो शब्द हो सकते हैं क्या? प्रवाही नित्यता।
नित्य मतलब तो कूटस्थ, प्रवाही मतलब तो बदल जाने वाला। फिर शंकराचार्य जी ने बोला बौद्धों के लिए जगत प्रवाही नित्य है। देखो जी वहां पे इसकी व्याख्या की गई है, बौद्धों के लिए जगत नित्य तो है, लेकिन कैसा नित्य है उनका, हर क्षण बदल रहा है। इसको भगवान भाष्यकार ने तोड़ा कैसे है पता है, प्रतिसंधानाच, प्रतिभिज्ञा होती है कि नहीं, क्या प्रतिभिज्ञा होती है, जो मैं कल था वही मैं आज हूं। इसका मतलब जो कल था वो आज भी है, कोई तो है, जो भी है वो चैतन्य है। जो जागृत में था, हाँ, वही स्वप्न में भी है, वही सुषुप्ति में भी है। हो गया। इसलिए ये देखो शब्द इतना आया, ये सिर्फ पर्यायेण त्रिस्थानत्वात्, तीनों स्थानों में है। किसी ने कहा कैसे मानूं, बोले सोहम इति स्मृत्या, मैं वही हूं, इसकी क्या आती है, याद आती है। प्रतिसंधानाच स्थानत्रय व्यतिरिक्त्व, देखो जी वो तीनों स्थान से अलग है। क्या लिखा है, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, वो तीनों स्थान से व्यतिरिक्त है। देखो ना तो वो जागृत में है, ना तो वो स्वप्न में है, हाँ, ना तो वो सुषुप्ति में है। वो तीनों स्थान से अलग है। कैसा है, बोले एकत्वम, वो तीनों स्थान से अलग कितना है, क्योंकि तीनों स्थान से अलग है इसलिए शुद्धत्वम, ध्यान रखना, इसीलिए असंगत्वम। देखना मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, वहां लिखा है शुद्धत्वम असंगत्वम, जो असंग होगा वही शुद्ध हो सकता है, जो असंग है वही शुद्ध होगा, जिसने संग कर लिया वो तो अशुद्ध हो गया। सोच के देखो जरा। फिलॉसफी में बोलते हैं असली प्रेमी वही है बोलो जी, जो असंग है वही असली प्रेमी है। क्योंकि अगर हम कहीं एक ही जगह से, तो फिर हम दूसरी जगह देख, फिर तो हम एक ही जगह से बध गए। समझ में आता है या नहीं, जरा देखना। जो सबसे प्यार करता है वो असली, आप देखो साधु संत, उनको सब मानते हैं, क्योंकि वो किससे प्यार करते हैं, सभी से। ईश्वर सभी से। लेकिन हम और आप कहीं एक रिश्तेदारी, एक नाते से क्या हो गए, तो हमारा कैसा हो गया, एक ही जगह से। और जहां बोलते हैं ना, रमता योगी बहता पानी, जो चीज चलती रहती है वो चीज शुद्ध रहती है। जो चीज एक जगह ऐसे जम जाए ना, वहां देख लेना अशुद्धि आएगी। मैं किसी संत को कभी सुन रहा था रात में, इसीलिए बोले कि गृहस्थों को भी कहा जाता है और साधुओं के लिए तो बहुत अनिवार्य नियम है कि जब 2-4 महीने कहीं आप रह लो तो तुरंत वहां से एक दो दिन 10-15 दिन के लिए क्या हो, वहां से क्या करो, निकलो। क्यों, रहोगे तो फिर गंदगी जमेगी। उस स्थान को थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करो, छोड़ो। भाई गृहस्थ भी देखो क्या करता है, इसीलिए घूमने निकलता है कि नहीं, फिर तीर्थ के लिए बताया गया यहां जाओ वहां जाओ। एक जगह रहे तो हम देखना जरा, कूड़ा करकट इकट्ठा करना क्या किया, चालू किया कि नहीं किया। जो संग करता है वो अशुद्ध है, जो असंग है वो कैसा है, शुद्ध है।
वो तीनों अवस्थाओं में रहता है, लेकिन किसी के साथ संग नहीं करता। इसलिए बोलो जी शुद्धत्वम। देखना कारिकाकार को क्या बोलना है। स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम च सिद्धम इति अभिप्रायः। बोले ये इसका अभिप्राय है। बोले कैसे? बोले महामत्स्य आदि दृष्टांतः। बोले एक दृष्टांत दिया, एक मत्स्य है। मत्स्य मतलब मछली। अब देखो आप, जो मछली है वो कभी इस किनारे रहती है तो कभी उस किनारे दिखती है। तो जो नाविक है वो आता जाता है तो देखता है ये मछली तो उस किनारे पे दिखी थी, अभी ये मछली कहाँ दिख गई? इस किनारे पे दिख गई। अभी ये मछली कहाँ दिख गई? बीच में दिख गई। इसका मतलब मछली रहती कहाँ है? जल में, लेकिन किसी भी किनारे से उसका कोई संग, कभी इधर है तो कभी उधर है तो कभी बीच में है। इसलिए दृष्टांत क्या? महामत्स्य आदि दृष्टांत श्रुते है। वो किसी भी तट से बंधी हुई नहीं है। इसका मतलब ध्यान रखना, जो एक है, जो असंग है, जो शुद्ध है, वही चैतन्य है। ध्यान से रखना, मैंने क्या अभी सार कहा है? जो एक है, जो असंग है, जो शुद्ध है, वो कौन है? चैतन्य। हो गया पहला खत्म, कार्य का साधन। अब बहुत सुंदर एक बात एक शिष्य ने ये कही और गुरु ने ये बात उसके चलाई। एक ही अवस्था में रहकर तीनों अवस्थाओं का वर्णन करो। देखो जी, प्रश्न क्या है पता है? क्योंकि तीनों अवस्थाओं में जाकर अवस्था का वर्णन तो देखो, अब सुषुप्ति में जाके सुषुप्ति का वर्णन तो कर सकते हैं। सो गया, स्वप्न में गया तो फिर वहां पे तो जागृत में रहकर जागृत का वर्णन करो। क्या है जागृत, क्या है स्वप्न और क्या है? अच्छा आप सोचो, जिसने भी सुषुप्ति का वर्णन किया तो सुषुप्ति में रहकर किया? कब किया? जागृत में आके। बोले वो मुझे अनुभव बताओ, वो तीन अनुभव एक ही अवस्था में बताओ। इसके लिए कौन सा श्लोक है? ये दूसरा श्लोक, इसको देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।